ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास इजराइल जंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर यह है कि लेबनान की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे गए हैं। खौफनाक हमला यहां पर किया गया है, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उसकी सैन्य चौकियों और टैंकों पर निशाना बनाया और निशाना साधते हुए रॉकेट से खतरनाक खौफनाक हमले किए गए हैं। आरोप यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की है। यह भी बड़ा दावा किया गया और दावा किया गया है कि लेबनान की तरफ से हुए इस हमले की वजह से वहां पर आग लग गई। हालांकि इजराइल का दावा यह भी है कि उसने 6 में एक रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया। बाद में इजराइल की सेना ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया। इजराइल वॉर ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। हमास के साथ साथ इजराइल ने अब हिजबुल्लाह से सीधी जंग शुरू कर दी है। गाजा के साथ साथ इजराइल ने अब लेबनान बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर दिया। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा और सबूत के तौर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो भी बाकायदा जारी किया। पहला हमला, इजराइल का पहला टारगेट तबाह। दूसरा हमला, इजराइल का दूसरा टारगेट उड़ गया। तीसरा हमला, इजराइल का तीसरा टारगेट तबाह। चौथा हमला, इजराइल का चौथा टारगेट तबाह। कुछ इस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैनिक अड्डों को तहस नहस कर दिया। ये वीडियो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की सेना के बड़े हमले का है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी कर एक नए युद्ध को शुरू करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। वजह है इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ किए गए ताबड़तोड़ हमले। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3, हमला नंबर 4, हमला नंबर 5। इजराइल के इन हमलों ने युद्ध को और खौला दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला करने का दावा किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के भारी नुकसान का दावा किया गया है। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के अड्डे उड़ाए हैं, उससे यह बात साबित हो जाती है ये हमला इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसी जगह हमला किया जहां से एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं। इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्लाह ने की है। सवाल है, क्या इजराइल और गाजा के बीच छिड़ी जंग से पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है? क्या युद्ध की चिंगारी गाजा के बाहर निकलकर लेबनान में भड़कने वाली है? क्योंकि इजराइल पर हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह ने भी अटैक शुरू कर दिया है। वहीं ईरान लगातार इजराइल को धमका रहा है। बड़ा सवाल, क्या ईरान गाजा युद्ध के नए मोर्चे खुलने वाले हैं? इजराइल इस वक्त युद्ध के उस चौराहे पर खड़ा है जिसका एक रास्ता गाजा को जाता है, दूसरा रास्ता लेबनान को जाता है, जहां इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह अपने हथियार और लड़ाकों के साथ तैयार बैठा है। युद्ध का तीसरा रास्ता सीरिया जाता है, जिसकी इजराइल से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है।
चौथा और सबसे खतरनाक रास्ता ईरान को जाता है, जो हमास से लेकर हिजबुल्लाह का आका है। अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहाँ तक कि उसने दूतावास में मौजूद गैर जरूरी कर्मचारियों को फौरन लेबनान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। और तो और हिजबुल्लाह की धमकी की वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की भी सलाह दी है। वजह है हमास के साथ छिड़े युद्ध का लेबनान विस्तार। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। इस गांव में कल एक मिसाइल से हमला किया था जिसमें 3 लोग घायल हुए थे हिजबुल्लाह ने, और पिछले 12 घंटे में 9 वैसे मिसाइल से हमले किए जिसमें इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट किया, 5 अपने टारगेट पे गिरे। लेकिन इजराइल भी हिजबुल्लाह के अब तक 10 आतंकवादियों को मार गिरा है। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। इस इलाके से हमारे लिए जाना ठीक भी नहीं है और जाने की इजाजत भी नहीं है, और कोई यहाँ नहीं दिख रहा। गांव से लोगों को हटा दिया गया है, दक्षिण के इलाकों में चले गए हैं। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेबनान का जो पोजीशन है वो टॉप में है, इसलिए उनको रणनीतिक तौर पे थोड़ा फायदा होता है। लेकिन आगे तमाम आर्मी के इंस्टॉलेशन जो कि डिप्लॉयमेंट होता है, टैंक, इसके अलावा दूसरी गाड़ियां, वो यहाँ तैनात है ताकि अगर फुल वॉर हो तो लेबनान और हिजबुल्लाह का जवाब दे सके इजराइल। इजराइल के खिलाफ हमास की ताकत को हिजबुल्लाह ने कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास वो सब कुछ है जिसके दम पर वो इजराइल पर अपना दबदबा बना सकता है। आधुनिक हथियार हो या फिर लंबी दूरी की मिसाइल, हर मोर्चे पर वो हमास से 10 गुना ज्यादा ताकत रखता है। और उसकी इसी ताकत का बाइडेन को डर है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू से बातचीत में बाइडेन ने सलाह दी है कि हिजबुल्लाह को ना उकसाया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सवाल है, गाजा पर चल रही इजराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ क्यों मुड़ गया है? क्या हिजबुल्लाह ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है? आखिर क्यों इजराइल लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें और खतरनाक होती जा रही हैं? लेबनान इजराइल बॉर्डर पे भी उस गांव में है जो कि सबसे करीब है, जिसकी सीमा लेबनान से लगती है। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर लेबनान है, और ये मेतुला गांव है। आपको तस्वीरों में दिखा दे, 360 डिग्री अगर मेतुला गांव का करे हम अपने कैमरे से तो 270 डिग्री इसका लेबनान के साथ जुड़ता है, और महज 90 डिग्री जहां हम खड़े हैं, हम 90 डिग्री में आते हैं। 90 डिग्री इजराइल की सीमा। वो सामने जो आपको मिट्टी नुमा आकृति दिख रही है, यहां से दूर हमारे कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, वो लेबनान का हिस्सा। और एक बार फिर बाईं तरफ करम आप दिखाइए गांव को, ये घूमिए आप, ये महज 90 मीटर 360 डिग्री में 90 डिग्री ये गांव है। 1500 की आबादी है। तमाम लोगों ने गांव को खाली कर दिया गया क्योंकि 2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। आगे में मिलिट्री की तैयारी है। इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है, और ये आग कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकती है, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। इजराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद इसे कबूल कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है हिजबुल्लाह पर हमले के दौरान इजरायली सेना सावधानी बरते ताकि बड़ी जंग शुरू ना हो सके, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास का मकसद एक ही है, और वो है इजराइल का विनाश। लेकिन दोनों संगठनों की जमीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। हमास एक सुन्नी चरमपंथी संगठन है, जबकि हिजबुल्लाह शिया संगठन है। लेकिन 1982 में वजूद में आए हिजबुल्लाह को हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की ताकत रखती हैं। उसके हथियारों के जखीरे में आधुनिक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी मौजूद हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो फिर इजराइल को इससे निपटने में नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं।
इसी बीच हमास और हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल ने हमले की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें इजराइल की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाती नजर आई। अपने इस वीडियो में इजराइल की सेना लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करती दिखी और अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला बोलकर आर पार की जंग छेड़ती है। और अब आपको कच्चा चिट्ठा में क्या कुछ बताने वाले हैं वो समझना बेहद जरूरी है। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह की ताकत को भले ही दुनिया कम आंके, लेकिन हकीकत में हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के वजूद के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। मुस्लिम देशों ने जिस तरह हमास और फिलिस्तीन को समर्थन दिया है, अपना समर्थन खुलेआम दे रहे हैं, उससे यह तय हो चुका है कि गाजा पट्टी इजरायली सेना के लिए कब्रिस्तान बन सकती है। दावा किया जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह की रॉकेट ताकत अभी भी इजरायली सेना के लिए मौत की बारिश बन सकती है। अक्टूबर के बाद से भले ही इजरायली सेना ने हमास को गाजा में रौंद डाला हो, लेकिन अब मुस्लिम सेना के दम पर हमास और हिजबुल्लाह मिलकर गाजा में इजरायली सेना को तबाह करने जा रहे हैं। इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA को एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिसने इजराइल के PM बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को बुरी तरह से चौंका दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गाजा में हमास ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर पूरी तैयारी भी कर ली है। हम आपको पूरी खबर डिटेल के साथ आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में इजराइल की IDF आखिर क्या कर रही है। गाजा वॉर जोन से जो सबसे लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से इजराइल की वायुसेना ने अब तक 30,000 के करीब इमारतें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में तबाह कर दी हैं। हमास के लगभग 5,000 ठिकाने भी इजरायली सेना तबाह कर चुकी है। यहां तक कि हमास के टॉप 9 कमांडर भी मारे जा चुके हैं, जबकि 3,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद हमास की हमला करने की क्षमता में कोई खास असर नहीं पड़ा है। खबर आ रही है कि हमास के 25,000 लड़ाके इजराइल के हमलों से बचने के लिए सुरंग में पहुंच चुके हैं। खबर यह भी आ रही है कि ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और काफी हद तक मिस्र अंदर ही अंदर हमास को बेहद मजबूत और ताकतवर करने में जुटा है। इसीलिए बार बार इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि अगर हमने गाजा पट्टी में राहत सामग्री भेजने की अनुमति दी तो फिर हमास रूस और चीन के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई तरफ से मोर्चे खोल सकता है। इसीलिए गाजा पट्टी को इजराइल के 1 लाख सैनिकों ने घेर रखा है। इसीलिए इजराइल के सैकड़ों टैंकों ने गाजा बॉर्डर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन इजराइल के साथ अब दिक्कत ये हो गई है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिहादी नारे लगाने में जुटा है। ليكن الصوت عاليا، البيان قويا، الموقف واضحا، لا لأرباع الحلول ولا لأنصاف الحلول. مع الدم في غزة لا لأرباع الكلمات وأنصاف الكلمات. ثقتنا بالمملكة العربية السعودية وبكل الدول العربية والإسلامية
المستضافة غدا في جدة ثقتنا عالية. हमास, हिजबुल्ला और ईरान को मुस्लिम देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन, जबरदस्त मिसाइल और रॉकेट पावर इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। हिजबुल्ला के हजारों लड़ाके लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। खुफिया इनपुट में साफ बताया गया है कि हिजबुल्ला हमास की तरह अचानक बड़ा और घातक हमला इजराइल में काफी अंदर घुसकर करने वाला है। इस वक्त इजराइल के खिलाफ एक तरह से मुस्लिमों के 57 देशों में बदला लेने की आग धधक रही है। लेबनान में हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह जिहादी नारों के साथ इजराइल को जहन्नुम में पहुंचा देने का दावा कर रहे हैं। हमले को तैयार 1 लाख रॉकेट, गाजा में मरेगा इजराइल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल पहुंचकर बाइडेन ने गाजा जंग में और आग भड़का दी है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बाइडेन मुश्किल से 5 घंटे रुके और इस दौरान नेतन्याहू से बातचीत करने के बाद बाइडेन ने साफ कह दिया कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है वो बिल्कुल सही है। शायद यही वजह रही कि बाइडेन के जाते ही इजराइल ने गाजा पट्टी को हवाई हमलों से दोबारा रौंदना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक मध्य गाजा पर इजरायली फाइटर जेट्स ने 30 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। बाइडेन के जाने के बाद से रात भर इजरायली विमानों ने फिलिस्तीन और गाजा लड़ाकों के सफाई के लिए अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। अल जजीरा अरबी के मुताबिक कई लोगों को दीर अल बलहा में एक बमबारी वाली इमारत के मलबे में खुदाई करते हुए देखा गया है। वहीं फिलिस्तीन के उत्तरी हिस्से में इजरायली हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खबर यह भी है कि आईडीएफ ने जबालिया शरणार्थी शिविर के पास भी हमला किया है, जबकि खान यूनिस में 20 से ज्यादा लोग इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजरायली ऑपरेशन ने रामल्ला और अल बिरह शहरों में हमास के सदस्यों की टारगेट किलिंग की है। इजराइल ने 5 दिन पहले तक गाजा में 1760 टारगेट कर दिए हैं, जबकि अब तक आईडीएफ ने गाजा में 8000 से ज्यादा बम बरसाए हैं। I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist, and indeed infrastructure by infrastructure. We will exert a serious price if they continue to threaten and attack Israel. Nevertheless, we are prepared to fight if needs be on 2 fronts. We have the ability to do so. लंबा युद्ध करेगा इजराइल मुस्लिम सेना से आर पार। इजराइल और हमास में जंग के बीच लेबनान सीमा से हिजबुल्ला भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। इजराइल की सेना आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स 2 मोर्चों पर लड़ रही है, एक गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्ला से। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने इस बात को मान लिया है कि साउथ लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के 2 लड़ाके भी मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका लगातार हिजबुल्ला और ईरान को इजराइल की उत्तरी सीमा पर युद्ध शुरू नहीं करने की चेतावनी देता रहा है। बाइडेन प्रशासन ने हाल के दिनों में इजराइल को संकेत दिए हैं कि अगर हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो अमेरिकी सेना हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ जंग शुरू कर देगी। सात अक्टूबर के बाद से इजराइल और हमास के लड़ाकों की जंग बहुत तेज हो चुकी है।
गाजा पट्टी के अंदर हमास के लड़ाकों की ओर से बनाई गई वो सुरंगें हैं जिसमें एक तरह से आतंक की पूरी दुनिया बसाई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में 1300 टनल के जरिए 500 किलोमीटर के इलाके में सुरंग युद्ध की तैयारी की गई है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने 1300 वॉर टनल बनाने के लिए तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च किए हैं। झुकेगा नहीं हमास, लड़ता रहेगा हिजबुल्लाह। इजराइल भी जानता है कि हमास के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों से भी उसे जंग करनी पड़ सकती है। इजराइल को अमेरिका पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए अमेरिका के 11,000 सैनिक इजराइल पहुंचने वाले हैं। खबर है बाइडेन ने नेतन्याहू को इशारा कर दिया है कि हमास के सफाए में अमेरिका इजराइल का पूरा साथ देगा। लेकिन सवाल उठता है कि सुरंग में बैठे हमास के लड़ाकों को इजराइल क्या अकेले अपने दम पर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर पाएगा? आज इजराइल के साथ खड़ा होने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो हैं ऋषि सुनक तेल अवीव पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, दोहराया कि वो आतंकी वारदात के खिलाफ पूरी तरह खड़े हैं। इसके पहले जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे थे और इस बीच अमेरिका से इजराइल स्मार्ट बॉम्ब भी पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि स्मार्ट बॉम्ब ने गाजा पट्टी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9, तस्वीर नंबर 10 और ऐसी ही सैकड़ों तस्वीरें। दर्द, मौत और मातम की दिल दहला देने वाली दास्तान। कौन जिम्मेदार है इन मासूमों की मौत का? हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, सीरिया, मिस्र, तुर्की, इजराइल, अमेरिका या कोई नहीं या सभी? कौन जवाब देगा? इस बीच गाजा पट्टी में मौत नाच रही है। हमास के आतंकियों की जान का दुश्मन इजराइल एक एक इंच गाजा पट्टी को जला देने पर तुला है और इस काम में अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन से बोले नेतन्याहू कि रात तो रात, दिन तो दिन, और बोले कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ना दिन ना रात। उदाहरण के तौर पर आपको बाइडेन के एक विशेष बम के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसकी विनाशक ताकत ने गाजा पट्टी को जैसे रक्त कुंड में तब्दील कर दिया है। बाइडेन के बम से गाजा पट्टी में रक्तपात, अमेरिका की शक्ति इजराइल के इस्तेमाल से गाजा तबाह और बर्बाद। इजराइल ने जो बम फेंका उस पर अमेरिका का नाम, स्मार्ट बम ने गाजा पट्टी को मटियामेट कर दिया। कहानी सीधी और बिल्कुल साफ है कि गाजा की तबाही वाले हथियार कहीं और से नहीं बल्कि बेन्यामिन नेतन्याहू को बाइडेन से मिल रहे हैं। अमेरिका किसी भी अगले पल अगर युद्ध में जमीन पर कूद जाए तो आश्चर्य वाली कोई बात नहीं होगी। बाइडेन की वाणी तेल अवीव में इजराइल के लिए और हमास के खिलाफ आप सुन चुके हैं। Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday.
And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. ये बहुत क्लियर है कि अरब देश चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, एक होकर भी इजराइल को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका उसके साथ है। लिहाजा अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका के खास बम ने गाजा की गलियों में कोहराम मचा दिया है। हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक या शायद उससे भी आगे चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ यानी ईरान के खिलाफ खड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के साथ, और अब जो रिपोर्ट आई है कि इजराइल हमास के खिलाफ अमेरिका वाले स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्मार्ट बम क्या है? इससे किस लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है? अमेरिका इजराइल को अब तक कितने स्मार्ट बम सप्लाई कर चुका है? बाइडेन के स्मार्ट बम ने गाजा में अब तक कितनों को मारा? और ये क्या सच भी है या नहीं कि इजराइल के पास अमेरिका वाले स्मार्ट बम हैं भी या नहीं? इन सवालों के जवाब से क्लियर हो जाएगा कि ईरान मानेगा नहीं और अमेरिका छोड़ेगा नहीं। मतलब ईरान की इजराइल वॉर में किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है और अमेरिका पहले से ही जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार खड़ा है। गाजा को तबाह करने में अमेरिका को घंटे भर का वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन ईरान कूदा तो इजराइल को हफ्ते ही नहीं, महीने ही नहीं, अंजाम परमाणु बम में भी हो सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास से जंग छिड़ने के बाद अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इजराइल को 1000 छोटे स्मार्ट बमों की डिलीवरी की है। इसके अलावा इजराइल के पास खुद से बनाए स्पाइस बम भी हैं। ये स्मार्ट बम की कैटेगरी में ही आते हैं। स्पाइस बम इजराइल की फर्म रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है। इन 2000 पाउंड के स्मार्ट बमों को गिराने में मिराज 2000 का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और उनके पीछे पीछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल की आर्थिक राजधानी में पहुंच गए। दरअसल पूरा पश्चिम इस वक्त इजराइल के साथ दोस्ती दिखाने के लिए उमड़ पड़ा है और पूरे पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े हैं और अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है। आपको आगे दिखाएंगे कि स्मार्ट बम कैसे करता है काम। पहले पश्चिमी मीडिया की ही एक और रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि स्मार्ट बम नहीं बल्कि पुराने अनगाइडेड बम से ही इजराइल गाजा को जला रहा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल गाजा में पुराने अनगाइडेड बम दाग रहा है, जिनका टारगेट सटीक नहीं होता है। इसकी वजह से ये फायर होने के बाद कहीं पर भी गिरकर फट जाते हैं। इनमें कई तो 1950 के हैं, जैसे M117 जो कोरियाई युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। हथियारों पर हाहाकार मचा है कि कौन सा हथियार, तो हमने इंटरनेट पर दी गई स्मार्ट बम से जुड़ी सारी डिटेल खंगालनी शुरू की। पता चला कि ऐसे ही स्मार्ट बम अमेरिका यूक्रेन को भी सप्लाई कर चुका है। स्मार्ट बम के पहले इस्तेमाल की कहानी आपको आगे दिखाएंगे। अभी स्मार्ट बम को समझना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि इसने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी फिलिस्तीन के लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कुछ नहीं बचा गाजा पट्टी में, जिंदगी को तरस रही है। स्मार्ट बम को गाइडेड बम के रूप में भी जाना जाता है। ये सटीक निशाना लगाने वाला प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी PGM होता है। इस बम को बेहद सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है।